क्या क्वेश्चन है? मेथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यानी मेथिल ब्रोमाइड को रखा गया है सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देख याद आ गया होगा? कोर्स यस, यह है वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले बनाते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद दिखाते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या होता है। सोडियम है, ड्राई ईथर है, इन सब का रोल क्या है और इसकी मैकेनिज्म कैसे आगे बढ़ती है, मतलब क्या क्या बनता है इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना, इसको पहचानते हैं। रिएक्शन में जब रिएक्शन मूव करती है तो किसके थ्रू जाती है? रेडिकल्स के थ्रू, कैटायंस के थ्रू या एनायंस के थ्रू? सही कमेंट किया कि जाती है फ्री रेडिकल के थ्रू। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मेथिल ब्रोमाइड यानी CH3Br इज ट्रीटेड विथ व्हाट? बोलिए, हाँ, सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के साथ। तो इसमें क्या बन रहा है ये पहचानना है। तो नाम देख के समझ गए आप कि यह जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन होता है कहाँ पर? वुड्स रिएक्शन में। याद है ना, ये होता है वुड्स रिएक्शन का कॉम्बिनेशन। तो अब अगर ऐसा है तो हम लोग रिएक्शन पहले पहचान लेते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है आपको? CH3Br आप लिखा हो 2 मोल जो है सिमेट्रिकल हेलो एल्केन लेते हैं और यहाँ पे 2 मोल्स जो है सोडियम यूज करते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, और इसमें बन जाता है कैसे? यहाँ से NaBr बाहर हो गया, हेलोजन की वैलेंसी 1 तो 1 यानी 2 NaBr यहाँ से अलग हो गया ऐसे, ठीक है। प्लस हेलोजन अलग तो CH3 फ्री, इसका हेलोजन यहाँ CH3 फ्री, दोनों CH3 फ्री, और ये हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया एथेन। एक कार्बन का हेलो एल्केन, कार्बन डबल हो गया। जब कार्बन डबल हो जाता है तो यहाँ पर आप जनरली जब सिमेट्रिकल डबल हो, समझ जाना वहां पर आपको वुड्स रिएक्शन करानी होती है। फिलहाल रिएक्शन ऐसे मूव करेगी। यहाँ पर क्या है, 2 सेम। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन बस इतना था, मेथिल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ ट्रीट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनता है? वुड्स रिएक्शन अकॉर्डिंग बनता है यहाँ पे एथेन। ये तो इसका आंसर हो गया। अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ ड्राई ईथर का रोल क्या है। तो एक्चुअल में बेटा ड्राई ईथर और सोडियम समझो पहले, सोडियम का कॉम्बिनेशन क्या है। तो जनरली जो सोडियम के बारे में सुना होगा आपने, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। यह नमी से बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। नमी मतलब पानी, मॉइस्चर। तो यह वाटर के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेज रिएक्शन करता है। इसीलिए अगर आपने सुना हो चाहे पढ़ा हो कि सोडियम को केरोसिन में रखते हैं डुबो के। एक्चुअल में केरोसिन में रखने का अर्थ यह है कि केरोसिन में आप जानते हैं केरोसिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, या यूं बोलिए वाटर केरोसिन में डिजॉल्व नहीं होता। रीजन, केरोसिन क्या हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, दोनों मिक्सअप नहीं हो सकते। तो अगर केरोसिन में सोडियम डिप कर दिया गया, डुबो दिया गया है, तो उसके आसपास नमी नहीं पहुंच सकती। नमी नहीं पहुंचेगी तो एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं होगी, अनवांटेड रिएक्शन नहीं होगी। ये फायदा है। तो ड्राई ईथर जो जब रखते हैं, अब सोडियम को यहाँ बाहर निकाल के रिएक्शन कराना है, तो ये बाहर निकालोगे तो इसके आसपास मॉइस्चर आ सकता है। तो ड्राई ईथर यूज करते हैं। ड्राई ईथर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एक्चुअली नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो मॉइस्चर इसके पास पहुंच नहीं पाता, तो सोडियम सेफली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए ड्राई ईथर यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां पे मॉइस्चर का डर होता है, मॉइस्चर से रिएक्टेंट को बचाना होता है, चाहे प्रोडक्ट जो बनेगा उसको बचाना होता है, तो आप ड्राई ईथर यूज करते हैं। ये तो हो गई इसकी कहानी। अब रिएक्शन में क्या बनता है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, और यहाँ पर दोनों सेम क्यों होना जरूरी है? 2 मोल हेलोजन, 2 मोल सोडियम, ड्राई ईथर के प्रेजेंस एथेन, तो दोनों सेम होना क्यों जरूरी है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों सिमेट्रिकल क्यों होना जरूरी है, इस पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में इसे बनता है फ्री रेडिकल। कैसे हुआ है देखिए, मैकेनिज्म का सेंस यहाँ पर है दिया गया। एक्चुअली यहाँ पे CH3Br और यहाँ पे दिया गया बेटा कि सोडियम दिया गया है, और आप जानते हो सोडियम के लास्ट के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन सोडियम के लास्ट में। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है। जो यहाँ सोडियम है, एक्चुअल में सोडियम क्या है, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर यह Na+ और यह अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाला जाता है। यह Na+ Br- के साथ NaBr के रूप में अलग हो गया मान लीजिए। अब यह इलेक्ट्रॉन चला गया CH3+ के पास, ये बन जाता है CH3 रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। अगर यहाँ पे R होता, जैसे यहाँ पे लिखते आप R, अगर R लिखते ये होता R फ्री रेडिकल, तब यहाँ लिखते क्या आप लोग एल्काइल फ्री रेडिकल, ऐसे कॉमन हो जाता एल्काइल फ्री रेडिकल। कोई भी ऐसे हो सकता है। यह कैसे बना होगा, यहाँ से निकल क्या निकला होगा, हाँ यहाँ तो NaBr ही निकलेगा, है NaBr ही रहेगा। तो अब यहाँ पे यह कैसे हुआ, एक्चुअल में जो यहाँ पे R+ बना होगा, प्लस का मतलब इनका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर देखिए माइनस से प्लस तो खत्म हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन के पास जाता है क्या रेडिकल बन जाता है ऐसे। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का यही इंटरमीडिएट
इस रिएक्शन का यही है इंटरमीडिएट। यानी अब अगर आपसे कहीं पूछा जाए उस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो बोलेंगे आप एल्काइल फ्री रेडिकल। क्या है उस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, तो क्या बोलोगे फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, अगर दोनों दोनों हाइड्रोजन सेम देखिए ऐसे आर बी आर, ये भी आर बी आर है, ठीक है। दोनों के जाने के बाद क्या बनेगा, दोनों के जाने के बाद ये हो जाएगा आर रेडिकल, ये भी हो जाएगा आर रेडिकल। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड होके आर आर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए, आर आर हो गए। अब यहाँ पे मोल के फॉर्म में एक मोल ये भी है, एक मोल ये भी है, ऐसे बन गए। लेकिन बेटा अगर सपोज ये दोनों अलग होते, जैसे एक आर होता आर हेलो एल्केन आर, और एक होता आर डैश के रूप में हेलो एल्केन होता आर डैश, या ऐसे कर लेते हैं, एक होता R1 और एक होता R2, दोनों अलग अलग होते, ठीक है। या आर आर डैश कर सकते थे, एक होता ऐसे, दोनों अलग अलग होते। तो अब इसको जब सोडियम के साथ आप ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रखते, जाहिर सी बात है ये अलग होने के बाद क्या बनते, R1 फ्री रेडिकल और ये R2 फ्री रेडिकल बन जाता, दोनों रेडिकल अलग हो गए। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी भैया मोल के फॉर्म में है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि R1 रिएक्शन करे R2 से तो ये बन जाएगा। हो सकता है R1 भाई ये मोल के फॉर्म में है तो इसकी संख्या अवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगी, बहुत ढेर सारी संख्या हो गई। तो हो सकता है R1 R1 ही आपस में कनेक्ट हो जाए, R1 R1 कनेक्ट हो जाए, ठीक है। या प्रोबेबिलिटी क्या है R2 R2 कनेक्ट हो आपस में, ये सब जहां रिएक्शन पढ़ाए हैं आप देखे होंगे आप लोग। यहाँ पे बन जाता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हो, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो इसलिए ये दोनों सेम होना जरूरी होता है। अब मिक्सचर बन गया तो प्रोडक्ट सभी हाइड्रोकार्बन है, इनको सेपरेट करना आसान नहीं होगा क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, सब हाइड्रोकार्बन है तो सेपरेट करना आसान तो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप सेम लेते हैं एक जैसा हाइड्रोजन तो दोनों के रेडिकल सेम आएंगे, तो केवल एक प्रोबेबिलिटी है कि आर आर बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। इसलिए यह रिएक्शन तब बेहतर मानी जाती है जब दोनों मोल होते हैं आइडेंटिकल। याद रहेगा ना, तो याद रखना बेटा, हेलो एल्केन दिया गया हो, सोडियम हो और ड्राईथर हो तो कराना है कोड्स रिएक्शन, ठीक है। और इसमें बस केवल आप हेलो एल्केन का 2 मोल यूज कर लेना, सोडियम का 2 मोल यूज कर लेना, सोडियम को हाइड्रोजन के साथ बाहर कर देना, दोनों कार्बन को आपस में ऐसे ऐड कर देना, बस हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि इसका इंटरमीडिएट होता है आर रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। आसान है, यहाँ तो केवल एक क्वेश्चन का जवाब रहा।